Hello friends, welcome to this video. In this video, we'll be talking about the least square method, right? So previous video के अंदर हम लोग ने estimate trend by graphical method, that is nothing but the freehand curve method and moving average method के बारे में देखा था। आज हम लोग उसके अंदर तीसरा मेथड देखेंगे, the third method to estimate the trend. The third method is least square method. मेथड के बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे, राइट। सबसे पहली चीज हम लोग ये नोट करेंगे कि बाय यूजिंग दिस मेथड हम लोग हमारे गिवन टाइम सीरीज को एक लीनियर ट्रेंड में फिट करने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? फॉर एन एग्जांपल, सपोज मेरे पास जो डेटा है टाइम सीरीज, अगर वो कुछ इस तरीके से ग्राफ प्लॉट कर रहा है, देन वी विल ट्राई टू फाइंड आउट अ बेस्ट लाइन such that line passes through few of the point and the distance, this distance of line and the actual point is minimum. हम लोग ने क्या किया, हमारे गिवन टाइम सीरीज को फिट किया टू अ लीनियर ट्रेंड। हम लोग उस डेटा को एक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे सच दैट दैट लाइन हैज अ मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिनल डेटा। ठीक है, सो यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स हम लोग पास करने की कोशिश करेंगे। अगर वो पॉसिबल नहीं है, देन वो जो लाइन है वो सारे पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस पे होना चाहिए। सो दैट इज नथिंग बट द लीस्ट स्क्वायर मेथड। हम लोग लीनियर मेथड कर रहे हैं। नाउ दैट मींस इन दिस मेथड वी ट्राई टू फिट द गिवन, ट्राई नहीं, ये है टाइम सीरीज, गिवन टाइम सीरीज टू अ लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू a प्लस bx, यानी कि ये जो लाइन हम लोग ढूंढेंगे उसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू a प्लस bx, where y is nothing but the observation value. Okay, in such a way that the sum, यहां पे अच्छे से पढ़ेंगे, the sum of square of deviation of estimate value from its original value is minimum. जैसे कि मैंने आपको यहां पे कहा, हम लोग उस तरीके से ढूंढते हैं वो लाइन को such that distance minimum है। More precisely, the sum of square of the distance of those point from this line should be minimum. यानी कि मैं यहां पे लिख सकता हूं, हम लोग क्या मिनिमाइज करेंगे, ई यानी कि एरर, दैट इज नथिंग बट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ये जो है y, दैट इज नथिंग बट योर ऑब्जर्वेशन वैल्यू, जो आपका डेटा है वो टाइम सीरीज का, और x प्लस बी एक्स, a प्लस बी एक्स ये आपकी एस्टिमेट वैल्यू है, यानी कि ये एक पॉइंट ऑन लाइन है, उस लाइन के ऊपर का पॉइंट है, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप देखोगे यहां पर एट दिस ईयर लाइन के ऊपर ही आ रहा है तो डिस्टेंस इज 0। एट दिस ईयर वो जो डिस्टेंस है वो कुछ तो आ रहा है ना। फॉर सिमिलरली फॉर सम अदर ईयर कुछ तो डिस्टेंस आ रहा है, यहां पर भी कुछ तो डिस्टेंस है, यहां पर भी कुछ तो डिस्टेंस है। ये जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन बाय y माइनस ax प्लस bx, ये जो है a प्लस bx, सॉरी y माइनस ब्रैकेट a प्लस bx, हम ये जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के सम को मिनिमम करने की कोशिश करता है इस मेथड के अंदर, इसीलिए इस मेथड का नाम है लीस्ट स्क्वायर मेथड। हम लोग ये सम ऑफ स्क्वायर जो है उसको लीस्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेट्स सी ये मेथड किस तरीके से काम करता है। एटलीस्ट हमें इतना पता चला कि गिवन टाइम सीरीज को हम लोग लीनियर डेटा y इज इक्वल टू a प्लस bx में फिट करना चाहते हैं, where y is the value of the parameter and x is the value that we choose for each year such that my summation of x is 0. हम लोग हमारे गिवन टाइम सीरीज को y is equal to a plus bx में फिट करेंगे such that summation of x is 0, यानी कि x जो है हमें चूज करना है such that उसको ऐड करने पे आंसर 0 आता है। तो ये जो है, अगर इस इक्वेशन को मैं समेशन लेता हूं, इफ आई एड इट, आई टेक अ समेशन, समेशन ऑफ y, सामने क्या आएगा, इट वुड बी समेशन ऑफ a प्लस समेशन ऑफ bx। यहां पे क्या होगा, समेशन ऑफ y इज इक्वल टू, a कांस्टेंट है तो वो बाहर लिख देता हूं मैं, a इज अ कांस्टेंट, समेशन ऑफ 1, देन b इज अ कांस्टेंट, बाहर लिख देता हूं, एंड समेशन ऑफ x, दैट इज समेशन ऑफ y इज इक्वल टू a। मुझे a को कितनी बार ऐड करना है, सपोज देयर आर n ऑब्जर्वेशंस, अगर n ऑब्जर्वेशन है तो मेरा समेशन n टाइम्स होगा, सो 1 1 1 कितनी बार होगा, n टाइम्स होगा, दैट इज 1 into n प्लस b टाइम्स समेशन ऑफ x। ये जो समेशन ऑफ x है वो हम लोग ने इस तरीके से चूज किया है सो दैट इट इज 0,
सो समेशन ऑफ x की जगह पे 0 लिखेंगे, समेशन ऑफ y इज इक्वल टू a इंटू एन, दैट इज माई a का जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट समेशन ऑफ y डिवाइड बाई n. सो दैट इज नथिंग बट ऐड करना है डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज नथिंग बट y बार. तो मुझे a की वैल्यू मिल गई. ये y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स के अंदर y मेरे ऑब्जर्वेशन की वैल्यू होती है, एस्टिमेट ऑब्जर्वेशन की वैल्यू. a मुझे इस तरीके से मिलेगा, x जो है वो हम लोग चूज करते हैं, अब सिर्फ बचा है b, राइट. तो अभी मुझे b निकालना है. मेरे पास इक्वेशन था y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. मैं इस इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये बन जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर. अगर मैंने समेशन ले लिया तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए टाइम्स समेशन ऑफ एक्स प्लस बी टाइम्स समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर. अब वापस से वही कि समेशन ऑफ एक्स तो 0 है, राइट. तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए टाइम्स 0 प्लस बी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर. Therefore, my b is equal to summation of xy divided by summation of x square. राइट. सो उसका मतलब मेरा मॉडल क्या बना, मेरा मॉडल बना y इज इक्वल टू y बार प्लस समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर टाइम्स x. राइट. तो अगर मुझे एस्टिमेट वैल्यू निकालना है तो इस फॉर्मूला को मैं यूज कर सकता हूं. ओके, सो दिस इज नथिंग बट द फाइनल मॉडल दैट आई गॉट. अब इस मॉडल का यूज करके हम लोग एस्टिमेट वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर एक इक्वेशन निकाल सकते हैं, एक लीनियर इक्वेशन निकाल सकते हैं विच विल रिप्रेजेंट अ लाइन विच फिट्स द डेटा वेल. राइट. कैसे फिट करता है, तो समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशन इज मिनिमम इन दैट केस. एक एग्जांपल देखते हैं, चीजों को और क्लियर करता है. ठीक है. फॉर एन एग्जांपल, सपोज मेरे पास डेटा है, ईयर दिया है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इज नथिंग बट द ऑब्जर्वेशन, तो वो मेरा y है. नाउ मैं x को ऐसे चूज करूंगा सच दैट उनका जो एडिशन है वो 0 आता हो. राइट. सो यहां पे देखो मेरे पास कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑब्जर्वेशन है. तो मैं मिडल ऑब्जर्वेशन से 0 लूंगा, नीचे 1 ऊपर -1, नीचे 2 ऊपर -2, नीचे 3 तो ऊपर -3. ये हो गए मेरे x की वैल्यूज, है ना. तो ये हो जाएगा मेरा x का कॉलम. जैसे मुझे x मिल गया, x मैंने जैसे चूज कर लिया, अब मैं x स्क्वायर की ओर जाऊंगा. राइट. x स्क्वायर इज नथिंग बट स्क्वायर ऑफ एवरी एलिमेंट. x हो गया, x स्क्वायर हो गया. हमें क्या चाहिए, हमें निकालना है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जहां पे a क्या होता है, a इज नथिंग बट माई y बार, दैट इज नथिंग बट समेशन ऑफ y डिवाइड बाई n. यहाँ पे n की वैल्यू अभी तो 7 है. b क्या है, दिस इज नथिंग बट समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर. राइट. तो मुझे समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मिल जाएगा अगर मैं इन सबको ऐड कर दूंगा तो. अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे समेशन ऑफ एक्स वाई चाहिए, तो मैं एक्स वाई का एक कॉलम बना दूंगा. एक्स वाई कैसे मिलेगा, तो 14 इंटू -3 इज नथिंग बट -42. उस तरीके से बाकी वैल्यू मिला के हमें एक्स वाई भी मिल जाएगा. राइट. सो अब मुझे ए और बी की वैल्यू निकालनी है. सो यहाँ पे n का वैल्यू 7 है, समेशन ऑफ y यानी कि इन सबको ऐड करके 122 मिल रहा है. समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 28 है, समेशन ऑफ एक्स वाई है 37. By using this, my value of a is nothing but summation of y by n, that is 122 by 7, that is nothing but 17.43. b is nothing but summation of xy upon summation of x square, 37 by 28, 1.37. इसलिए मेरा जो मॉडल है वो बन जाएगा y is equal to 17.43 plus 1.32x, that is a plus bx. अब क्या करना है, अब हमें एस्टिमेट वैल्यू निकालनी होगी. अब क्या करेंगे, अब मुझे एस्टिमेट वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, गिवन डेटा के अंदर x की वैल्यू डालूंगा, गिवन जो इक्वेशन मिला उसके अंदर x की वैल्यू डालूंगा और मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी. सो y इज इक्वल टू 17.43 प्लस 1.32 टाइम्स, पहले x का वैल्यू मैं -3 रखूंगा. राइट. सो ये हो जाएगा 17.43 -69.3. अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 13.47. ठीक है. तो इस तरीके से हमें ये 13.47 मिला. क्या किया हमने, हमारे मॉडल के अंदर x की जगह पे -3 रखा तो ये मिल गया. अगर x की जगह पे -2 रखेंगे तो हमें मिलेगा 14.73.
अगर सपोज x की जगह पे -1 रख दिया जाए तो हमें मिलेगा 16.11। इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे और वैल्यूज बढ़ जाएगा। इन दिस केस इफ वी सी, हमारा जो लीनियर फिट है दैट इज इंक्रीजिंग, यानी कि यहां पे हो रहा है इंक्रीजिंग ट्रेंड, है ना, बिकॉज वैल्यू जो है ट्रेंड वैल्यू वो इंक्रीज हो रही है, इसलिए इट इज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड। बाकी सारे जो मेथड्स किए थे उस मेथड से इस मेथड में एडवांटेज क्या है, इस मेथड से हम लोग फ्यूचर वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर सपोज मुझे 2006 के लिए वैल्यू चाहिए फॉर द ईयर 2006, तो उसके लिए x का वैल्यू क्या होगा, उसके लिए x का वैल्यू होना चाहिए 4, बिकॉज 1 2 3 था, तो नेक्स्ट नंबर 4 होना चाहिए था। सो ये x का वैल्यू 4 अगर मैं अपने इक्वेशन में डालूंगा तो मुझे एक फिट वैल्यू मिलेगा या फिर ट्रेंड वैल्यू मिलेगा, एस्टिमेट ट्रेंड वैल्यू मिल जाएगा, right? By using this we can find out some value that would be the value of the production, estimate value of the production in the year 2006, right? So ये जो मेथड है वो हमें फोरकास्टिंग के